हेलो मेरे भाई बहनों, आज हम रक्त से संबंधित कुछ तथ्यों को पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड के बारे में संपूर्ण जानकारी इस साइंस बाय केपी चैनल पर दी जाएगी। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आओ हम अब आगे रक्त रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो इसके बारे में, अध्ययन के बारे में देखो। अध्ययन किसे कहते हैं? अध्ययन अपने एंजियोलॉजी, क्या कहेंगे बेटा? एंजियोलॉजी। इसके बारे में देखो, खोज किसने की है? तो खोज अपने विलियम हॉर्वे ने की है ना, विलियम हॉर्वे ने। वैज्ञानिक अध्ययन की बात करते हैं तो रुधिर के वैज्ञानिक अध्ययन किसे कहते हैं? तो हेमेटोलॉजी। क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजी। रुधिर किस से मिलकर बना होता है, किन किन से मिलकर बना होता है? तो देखो बच्चों, रक्त एवं रक्त वाहिनी एवं हृदय से। स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। मतलब 1/13वां भाग अपने शरीर का होता है बेटा। शरीर के बाहर का रक्त प्रतिशत मात्रा बताओ बेटा, कितनी होती है? तो इसकी होती है 7 से 8%। और हमारे शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा गया है? तो प्लेया। किसे कहा गया है? प्लेया, स्प्लेन। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से 4, 7.4 क्षारीय। क्षारीय हल्का होता है बेटा। रुधिर का पीएच मान, रुधिर का पीएच मान कितना होता है? ये मापन, रुधिर का मापन हेमेटोलॉजी किससे करते हैं? अपने हेमेटोलॉजी। रुधिर किस ऊतक का बना होता है? तो श्वानजी ऊतक का बना होता है बेटा, श्वानजी ऊतक का। रुधिर का मुख्य कार्य क्या है? ताप नियंत्रित करना। हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करने का कार्य, मुख्य कार्य किसका है? रुधिर का। रुधिर का संयोजन 2 प्रकार से होता है। एक होता है तरल लिक्विड और ठोस, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो तरल के अंदर देखते हैं तो यह तरल पदार्थ प्लाज्मा का भाग है बेटा, जो 55% का होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का रंग लाल रंग का होता है, ये पीला रंग का होता है बेटा। ठीक है, कैसा होता है? पीला रंग का। प्लाज्मा किस का बना होता है? तो प्लाज्मा अपना लवण एवं प्रोटीन का बना होता है। प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है? प्लाज्मा का मुख्य कार्य है पचे हुए भोजन, CO2, नाइट्रोजन
अपशिष्ट पदार्थों का प्रिवेंट करना, क्या करे, प्रिवेंट करना। इसके बाद में देखो प्लाज्मा के प्रोटीन की भूमिका। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन। तो फाइब्रिनोजन का कार्य क्या है बेटा, इसका कार्य है रक्त को जमाने का कार्य करता है, या रक्त को जमाने का कार्य करता है। और ग्लोबुलिन का कार्य है रोग प्रतिरोधक का कार्य करता है, यह रोगों से बचाता है। और एल्ब्यूमिन का कार्य होता है द्रव एवं लवण की मात्रा बनाए रखना। ठीक है। इसके बाद में देखो प्लाज्मा के घटक कौन कौन से हैं, तो प्लाज्मा के घटक 3 होते हैं। एक तो होता है पानी और प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व। तो इसकी प्लाज्मा की प्रतिशत मात्रा देखनी है तो कितनी होगी इसकी, 90 से 92%, मतलब पानी होता है। और प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 7 से 8%। और अन्य पोषक तत्व के बारे में बात करें तो कितना होता है, 1%। इसके बाद देखो बेटा ठोस के बारे में बात करेंगे तो हमने ठोस 45% भाग ठोस का होता है, जो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं, आरबीसी जिसे हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जिन्हें हम सफ़ेद रक्त कणिकाएं कहते हैं, और प्लेटलेट्स, इन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट और थर्मोसाइट। ठीक है। और आगे के भाग अपने अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।